हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप यहां पर एसबीआई म्यूचुअल फंड में रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई डीमैट अकाउंट ओपन किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर एसबीआई वालों का जो मोबाइल एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड के लिए वो है इन्वेस्ट ऐप। ठीक है, देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन, आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है वेलकम अबॉर्ड हेमंत, सेटअप योर म्यूचुअल फंड अकाउंट। ठीक है, तो वेरीफाई योर पैन और यहाँ पर क्रिएट योर प्रोफाइल, ब्राउज स्कीम्स, तो आपको यहाँ पर ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा प्रोसेस कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बेसिक्स इन 10 मिनट्स, तो यहाँ पर आपको कुछ ट्यूटोरियल वीडियो भी दिए हुए हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे सेटअप प्रोफाइल पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेरा जो पूरा अकाउंट है वो सेटअप है। ठीक है, यहाँ पर फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, केवाईसी वेरीफाइड भी है। तो आपको यहाँ पर क्या है, केवाईसी वेरीफाई कर लेना है, यानी कि अपना जो ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, पैन नंबर है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक फोलियो ऊपर बना हुआ है और यहाँ पर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू फोलियो पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट न्यू फोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे कि आपका ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया। ठीक है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपका न्यू फोलियो बन जाएगा। जैसे कि मेरा पहले ही बना हुआ है, आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है, मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि मेरा पहले ही यहाँ पर बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिंक फोलियो पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेरा ईमेल आईडी है और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी आएगा, तो मैं ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर ओटीपी फिल कर दिया है, नीचे सबमिट ओटीपी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर लिख के आ रहा है कि हाय हेमंत, योर फोलियो इतना हैज बीन लिंक्ड सक्सेसफुली। ठीक है, योर फोलियो नंबर इतना आ चुका है। अब यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या गो टू मैनेज फोलियो पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे होम का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर दूसरा दिया हुआ है फोलियो पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी आपका यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर नीचे इन्वेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको फीडबैक का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इन्वेस्ट पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको कोई फंड आपको पता है तो यहाँ पर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज ब्राउज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ इक्विटी वाइज कर सकते हैं या हाइब्रिड का दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इक्विटी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर 2 से 5 साल के बीच में करना चाहते हैं तो हाइब्रिड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ महीनों के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डेट ऑप्शन आपको मिल जाता है। और यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं या मकान बनवाने के लिए रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं या कोई आपका स्पेसिफिक गोल है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम मिल जाता है। ठीक है, अदर स्कीम से मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो व्यू वाल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी स्कीम्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं बैक हो जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर इक्विटी पर क्लिक कर देता हूँ, तो इक्विटी में जितने भी आपके फंड होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर दिया हुआ है इक्विटी पीएसयू फंड है, अब ये दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 साल का इसने रिटर्न कितना दिया हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 95.12% का रिटर्न है, बहुत ज़्यादा रिटर्न है, एसबीआई पीएसयू फंड ने दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो 1 साल में यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ 66.65% दिया हुआ है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें तो 59.99% का रिटर्न दिया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर फंड देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि एसबीआई ब्लू चिप फंड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी फंड आपको अच्छा लगता है उसको आप देखना चाहते हैं, जैसे कि 1 साल का रिटर्न ये दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, नीचे आप 3 साल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर 3 साल का रिटर्न दिखेगा, 5 साल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर 5 साल का रिटर्न दिखेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सिंस इंसेप्शन, जब से वो फंड बना हुआ है तब से अभी तक का आपको रिटर्न देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल दोस्तों देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। ठीक है, ये इक्विटी वेरी और देख सकते हैं, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। किसी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी आपको स्कीम्स मिलेंगी वो सब आपको डायरेक्ट प्लान के रहेगा, मतलब कि आपको कोई भी बीच में कमीशन नहीं देना है। प्लस का यहाँ पर आपको जितने भी स्कीम मिलेंगी वो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे अब यहाँ पर आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है मई 2023 पूरा यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 साल का आपको यहाँ पर 1 साल का रिटर्न देखना है, देख सकते हैं कि यहाँ पर 49.27% है, 3 साल में 31.68% है, 5 साल में 25.91% है। और सिंस इंसेप्शन मतलब कि जब ये फंड बना हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने हर साल कितना रिटर्न दिया हुआ है।
तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 19.83% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लमसम कर सकते हैं, स्टार्ट SIP करना चाहते हो तो SIP कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हो गया लमसम, यानी कि अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है, एक काफ़ी बड़ी मात्रा में अमाउंट है आपके पास, ठीक है, जैसे कि आपके पास हो गया 1 लाख, 10 लाख या 15 लाख, 20 लाख, या मतलब बड़ी मात्रा में आपके पास रुपए है, तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप मिनिमम हो सकता है कि 1000 भी हो, 5000 भी हो, 10,000, इतना भी आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पॉपुलर मेथड है वो आपका है SIP। SIP में क्या होता है कि आप हर महीने या हर वीक या हर क्वार्टरली एक फिक्स अमाउंट ऑफ द मनी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। वो मनी हो सकता है आपका 500 रुपये हो सकता है आपका 600 रुपये हो, 1000 रुपये हो। तो ऐसे में क्या होता है कि एक छोटा छोटा अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो कि हमको पता भी नहीं चलता है, और ये लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा खासा वेल्थ बना के देता है, ठीक है। तो ये हो गया SIP, वो हम लोग अभी देखेंगे। और यहाँ पर इसके जो फंड मैनेजर हैं तो ये इनके फंड मैनेजर दिया हुआ है, ठीक है। पहला देख सकते हैं कि मिस्टर दिनेश हैं, दूसरा मिस्टर प्रदीप। अब इनके बारे में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनका फंड देख सकते हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया और आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको खुद का रिसर्च करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लिया हुआ है केवल और केवल वो एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, ये कोई मेरी बाई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाई करना है, आपको खुद का एनालाइज करना है, फिर यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और ये आप अपनी हैबिट बना लीजिएगा कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको खुद को एनालाइज करना आना चाहिए, फिर उसमें इन्वेस्ट करना आना चाहिए। दोस्तों इसकी अदर डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जैसा कितना है 29,629 करोड़ का है। फंड कैटेगरी क्या है, ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब है कि आप यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते हैं और आपको NAV अलॉट हो जाती है, उसके बाद अगर आप उसको सेल करके रुपए को विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर आपका लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको 3 साल तक या 5 साल तक इन्वेस्ट करके रखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे FD की बात करें तो FD में क्या होता है कि आपको 1 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। या आपके टैक्स म्यूचुअल फंड होते हैं, ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें मोस्टली में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो इस तरीके से ये क्या है, ओपन एंडेड है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम SIP अमाउंट। अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये से SIP करनी होगी, ठीक है। और मिनिमम लमसम अमाउंट है तो 5000, मतलब कि अगर आप लमसम एक बार में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कम से कम 5000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। और बेंचमार्क की बात करें तो ये S&P BSE 500 इंडेक्स है। एज कितना साल का हो गया तो 15 साल का 25 साल का ये फंड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये दिया हुआ है फॉर एग्जिट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पर 1% देना होगा। फॉर एग्जाम्पल्स आपने आज इन्वेस्ट किया और 1 साल के पहले आप यहाँ पर विड्रॉल करते हैं, यानी कि अपना जो NAV आपको मिला हुआ है, जो म्यूचुअल फंड का NAV मिला हुआ है, उसको सेल करके अपना रुपए को बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो आपको 1% देना होगा आपको यहाँ पर कमीशन, ठीक है। और अगर आप 1 साल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी कमीशन नहीं देना होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेंस रेशियो, आपको देखना होता है कि हमारा एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो ये दिया हुआ 0.63% एक्सपेंस रेशियो है, मतलब कि यहाँ पर जो इतना बड़ा फंड है 29,000 करोड़ का लगभग है। तो यहाँ पर इस फंड को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऑफिस होते हैं, मैन पावर होती है, इसलिए इस जो भी आपका रुपया इन्वेस्टेड होगा उसको मैनेज करने के लिए, सही जगह पर लगाने के लिए एक आपसे एक परसेंटेज अमाउंट चार्ज किया जाता है, जिसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो इस केस में कितना है 0.63% है। दोस्तों यहाँ पर पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स चेक करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पर 3.55% है, HDFC बैंक में यहाँ पर 3.26% है, गेल में यहाँ पर 2.91% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.86% है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलोकेशन देखना सेक्टर वाइज में तो यहाँ पर बगल में दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये दिया हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पर 19.66% इन्वेस्टेड है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में यहाँ पर 11.08% है, हेल्थ केयर में 7.25%, सोवरेन गोल्ड में यहाँ पर 6.73%, डेरिवेटिव्स में 5.8%, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स में यहाँ पर 5.67%। तो यहाँ पर आप सेक्टर वाइज भी आप एलोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देखने को मिल जाती है। सो गाइस यहाँ पर अब हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है, पूरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख ली है, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि इन्वेस्ट लमसम, अगर आप यहाँ पर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट लमसम पर क्लिक करके यहाँ पर लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप चाहते हैं कि मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं लमसम, ठीक है, तो मैं उसका डिटेल में वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं SIP का, तो यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्ट SIP, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, या फिर सबसे नीचे दिया हुआ है इन्वेस्ट नाउ, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ ऊपर लमसम का ऑप्शन है और यहाँ पर स्टार्ट SIP का, तो स्टार्ट SIP पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये नीचे लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट 500, तो हम लोग यहाँ पर कितना 500 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 500 से कम करूँगा तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 करना है, तो मैं 500 कर सकता हूँ, ठीक है। मिनिमम 500 है, आप चाहो तो आप यहाँ पर 600 भी कर सकते हो, 700 भी कर सकते हो, मतलब कि मिनिमम 500 है तो 500 से ऊपर ही करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 500 कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट द SIP फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों यहाँ पर आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली डेज और यहाँ पर डेली, यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी आपको करना है वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मोस्टली जगह आपको क्या होता है कि मंथली का ऑप्शन मिलता है, वहाँ की डेली का या वीकली का या क्वार्टरली का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मंथली ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, नीचे दिया हुआ है इन्वेस्ट इन दिस फंड, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा डेट, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 26 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज कौन सी तारीख है, आज है 18 मई और मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है 26 मई यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो पहली इंस्टॉलमेंट कब ली जाएगी, 26 मई को ली जाएगी। अब दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ कमीशन आपको उस प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी कमीशन नहीं देना है। अब दिया हुआ आई वांट टू टॉप अप माई SIP। दोस्तों अगर आप यहाँ पर हर महीने 500 रुपये दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि 1 साल बाद आपका जो SIP अमाउंट है वो 10% से बढ़ जाए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि टॉप अप SIP करना चाहिए, स्टेप अप SIP करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो वेल्थ है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सामने प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, हाफ ईयरली का और दूसरा ईयरली का। आप चाहते हैं कि आधे साल में, हाफ ईयरली में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे कि SIP अमाउंट कितना 500 है, वो कितना 10% से बढ़ जाए या 5% से बढ़ जाए, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ईयरली चाहते हैं तो ईयरली भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट एंड ईयर, तो ये स्टेप अप का आप एंड ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर ऐड टॉप अप पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका टॉप अप लग जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप रहने दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। और दोस्तों यहाँ पर आप दिया हुआ नीचे प्रोसीड टू पे, तो ये मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिएट OTM, तो दोस्तों अब यहाँ पर मांग रहा है क्रिएट OTM। OTM का मतलब है वन टाइम मैंडेट हो गया या ई मैंडेट हो गया। ये क्या होता है कि अगर हम लोग इसको कर देंगे तो हमारे जब भी ये SIP आएगा तो हमारे बैंक अकाउंट से उतना रुपये कट जाएगा। जैसे कि 500 का है तो 500, अगर 550 का होगा तो 550 हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगा और इस फंड में जो SBI ब्लू चिप फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पर, तो हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और नीचे सबमिट OTP पर मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ सिलेक्ट ए मोड टू वैलिडेट द मैंडेट, तो यहाँ पर आप मैंडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ ऑन ए सक्सेसफुल वैलिडेट ₹1 विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड। मतलब कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यहाँ पर UPI ऑटो पे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ₹1 आपके बैंक से इनके अकाउंट में डिपॉजिट होगा और वो ₹1 रिफंडेबल होगा, मतलब कि आपका विदिन 3 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो मैं UPI ऑटो पे पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि हमको तो पे करना है 500 रुपये, लेकिन यहाँ पर जो मैंडेट हो रहा है वो 15,000 रुपये का क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये क्या है कि आप इसको चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो। देख सकते हैं कि मिनिमम दिया हुआ है 5,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपये तो आपको फिल करना ही होगा। तो दोस्तों ये क्या होता है कि यहाँ पर हमारा मंथली कितना चाह रहा है 500, हो सकता है आप डेली वाला कर रहे हो या वीकली वाला कर रहे होते हैं। तो ये मैंडेट लिमिट का क्या होता है कि यहाँ पर महीने में मैक्सिमम इतना रुपये आपके बैंक अकाउंट से कट सकता है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। और लेकिन आपका कटेगा केवल उतना ही जितना ही आपने यहाँ पर SIP लगा होगा। 500 रुपये का लगाया हुआ है तो आपका बैंक से 500 रुपये ही कटेगा, बस ये लिमिट है, ये एक मैक्सिमम लिमिट है। ये आपका क्या है कि महीने का लिमिट देखा जाता है कि महीने में आपका मैक्सिमम 5,000 का लिमिट लगाया हुआ है,
तो अगर आपका SIP अमाउंट मोर देन 5000 जाता है तो आपका यहाँ से कटेगा नहीं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 5,000 रुपये ही कट सकता है, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपका जितना कि SIP किया होगा उतना रुपये ही आपके बैंक से कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैलिडिटी लिमिट दिया हुआ, ये सब आप चेक कर लीजिएगा, नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ये दिया हुआ यू कैन आइदर इंटर द UPI ID बिलो और यूज़ द ऑप्शन टू सिलेक्ट UPI ऐप फ्रॉम योर फोन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर UPI ID फिल कर सकते हैं या फिर नीचे क्लिक हियर टू सिलेक्ट UPI ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा OTM के लिए ऐप आ रहा है, तो आप किसी भी ऐप से कर सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ोन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा फिल होके आ चुका है। अब सेट ऑटो पे पर हम लोग नीचे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हमको UPI पिन फिल करना है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो पे सेट सक्सेसफुली, यहाँ पर हमारा जो ऑटो पे है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा रहा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। और योर ऑर्डर हैज बीन प्रोसेस्ड और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। सो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा SIP यहाँ पर लग चुका है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। यहाँ पर 500 रुपये का लग चुका है और मंथली है। हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26 मई को यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप SIP कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे गो बैक टू डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया है, उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक फंड दिखा रहा है जो कि मैंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ था। अब इसी तरीके से यहाँ पर जब हमारा पहला SIP इन्वेस्ट हो जाएगा 26 मई को, उसके बाद यहाँ पर 2 या 3 वर्किंग डेज लगता है और हमको NAV अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो NAV हमको मिल जाएगा, तो उसका भी आपको यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जैसा दिख रहा है इस तरीके से वो भी स्कीम्स आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट ऐप मोबाइल एप्लीकेशन से, जो कि SBI का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने वाला ऐप है, इससे अगर आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड में SBI की म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।